ये हमें मिल ही गया। इसमें हमें 3 साल लग गए। धीरे धीरे निकालना। शरीर को कुछ हुआ तो बॉस हमें इसी बक्से में बंद करके यही दफना देगा। हाँ, फिक्र मत कर, संभाल के उठाते हैं। बॉस को संदेश भेज दिया। सच में यार, ये चीज तो सच में निकल आई। मुझे लगा था हमारा मालिक पागल हो गया। हाँ वही तो। हम सोच रहे थे वो ढूंढ रहा है इस दुनिया में है ही नहीं, और उसी बहाने हमने उससे अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। तो वो मिल गया। इसकी ताकत का इस्तेमाल करके इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। मुझे बस इसको ये ताज पहनाना है। सुन, मैंने तुझे आजाद किया है और तेरी ताकत आज से मेरी है, समझा? मुझे मेरी ताकत चाहिए। अच्छा, तो फिर ये ले। खूनी बाबा की ताकत को उसका शरीर सह नहीं सका, और ये बात खूनी बाबा खुद भी जानता था। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे बाहर निकालने आए थे। हमें मत मारो। भागो, सैम। चीज बन जाएगी। वापस आ गया। मैंने कहा था हमें यहाँ देर तक नहीं रुकना चाहिए। अब सुन, खबर पक्की है कि तुमको पता लगा वो वापस आ गया है और उसने सामने अपने कुछ पूछा है। वो वापस आ गया है। मैं खुद देख के आया हूँ। उसका अब भी वही है। तुम्हें पूरा तुमसे ही डर लगने लगा था। क्या तुम्हें वो मिल गया? क्योंकि आज वह किसी भी समय में उसे लेने आता ही होगा। मैंने आखिरकार उसकी जादू छड़ी चुरा ली। मैंने सोच रखा था या तो छड़ी चुराऊंगा या फिर मरूंगा, और मैं मरा नहीं। तो तुम्हें यह छड़ी मिल गई। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। खूनी बाबा, ये लीजिए जो आपने मंगाया था। तो बताओ, क्या कोई है जो हमारे इस प्लान में दखल दे सकता है? जैसा आपने बताया था, वही बाबा है जो हमें दिक्कत दे सकता था, लेकिन अब उसकी छड़ी हमारे पास है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे भी आगे चलकर हमें कुछ परेशानी दे सकते हैं। कोई भी हो, लेकिन कुछ लोग हमेशा नाक में दर्द करने के लिए मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। आज की रात उनकी आखिरी रात होगी और फिर मैं सीधा उस बाबा के पास जाऊंगा। आज की रात वो जंग होगी जिसे इतिहास याद रखिएगा।
चाहिए थे वो लोग, लेकिन मुझे तो ये बहुत मामूली से लगे। खैर कोई बात नहीं, अभी भी तीनों जिंदा है और लगता है इन्हें बस हल्की फुल्की चोट हुई आई है। इनके होश में आने से पहले तुम दोनों इनका काम तमाम कर दो। मैं जा रहा हूँ और मेरे वापस आने के बाद हम पापा के पास जाएंगे। और दूसरी तरफ चर्च की जो दीवार थी उसकी पीछे से रॉड ये सब चुपके से देख रहा था। जैसे ही खूनी बाबा वहां से चला गया, रॉड ने मौका देखकर पीछे से आकर मिस्टर मीट और इविल नन को फ्रीज कर दिया। फिर वो तुरंत भागकर उन तीनों के पास पहुंचा, उन्हें उठाया और जीप में बैठा दिया। खुद भी अपनी वैन में बैठकर बिना एक पल बर्बाद किए वे सब बाबा के घर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही खूनी बाबा वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि गुली तो वहाँ है ही। साइड में नजर घुमाता है और तभी उसकी नजर मिस्टर मीट और इविल नन पर पड़ती है। वो दोनों उल्टे लटके हुए हैं, बिल्कुल बेबस, बेहोश। ये देखकर खूनी बाबा अपना आपा खो बैठता है, गुस्से से दहाड़ता है और चिल्लाता है, तुम लोग समझे क्या थे मुझे? अब दिखाता हूँ अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना। वो एक हाथ घुमाता है और फिर एक भीषण आग वहाँ फैल जाती है। चंद मिनटों में वो आग मिस्टर मीट और इविल नन का मांस जला देती है। बस उनकी स्केलेटन्स ही बचती है। अब सबको समझ में आ गया कि खूनी बाबा किसी का सगा नहीं। फिर वो घूरते हुए कहता है, अब अगला नंबर तेरा है बाबा, मैं आ रहा हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से उड़ता है सीधे बाबा के पास। वहीं दूसरी तरफ बाबा अब भी गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डूबे होते हैं, लेकिन तभी खूनी बाबा वहाँ पहुँच जाता है। बाबा को देखते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो गुस्से में दौड़ते हुए आता है और एक जबरदस्त लात मारता है। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर जैसे ही बाबा होश में आते हैं, खूनी बाबा को सामने देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। खूनी बाबा बिना समय गवाए अपनी जबरदस्त जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है ताकि बाबा को हमला इतना विनाशकारी होता है जैसे 100 एटॉमिक बम एक ही जगह गिरा दिए। आसपास जानवर की गर्मी से ही भस्म हो जाती है। हर जगह आग ही आग लग जाती है जिसे मापा भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ गुली और रॉड बाबा घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी शॉन रुककर कहता है, वो क्या है? उन्हें गाड़ी घुमाने का मौका तक नहीं। चंद सेकंड में ही लावा वहां पहुंचता है और सब कुछ राख कर देता है। गुली और गुली की दर्दनाक मौत हो जाती है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ खूनी बाबा मुझे अपनी 70% पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे मेरे शरीर पर असर जरूर पड़ा, लेकिन ये जरूरी था, वरना जरा सी भी डील उन लोगों को भारी बना देती। लेकिन ये क्या? बाबा तो जमीन के अंदर है। क्या बाबा मर गए हैं या